Hello guys, again this is Kapil here in front of you, and I am here with the 14th chapter of your novel The Invisible Man, class 12th. हिंदी समरी हम लोग देख रहे हैं एंड चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर योर लाइक्स एंड फॉर योर कॉमेंट्स. सो आते हैं चैप्टर 14 पे. मिस्टर मार्वल एक छोटे से इन के बाहर बैठा हुआ है, बहुत थका हुआ है और बहुत परेशान है, और वो सोया नहीं है और इसलिए तब से चला आ रहा है. वो काफ़ी देर से बैठा हुआ सोच रहा है ये सब जो हो रहा है उसके साथ, इस सब के बारे में वो सोच रहा होता है. तभी वहाँ एक नाविक जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं, एक सेलर और मैरिनर भी बोलते हैं, वो आता है वहाँ और वो उसके पास आके बैठ जाता है. वो उससे उन बुक्स के बारे में पूछता है, वो जो बुक्स रखी हुई होती हैं कि इनमें क्या है, बहुत सारी बातें वो उससे पूछता है. उनमें तरह तरह की बातें होती रहती हैं. उसके बाद फिर अचानक वो बातों में छेड़ता है कि क्या तुमने सुना है किसी इनविजिबल मैन के बारे में, पेपर में आजकल छपा हुआ है. और तो मार्वल कहता है कि नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से पेपर नहीं पढ़ा. तो वो फिर उस बात को एक्सप्लेन करता है कि नहीं, आपको देखना चाहिए कि उसने किस तरीके से उसने तबाही मचाई है, उसने लोगों को मारा है, उसने कांस्टेबल को भी मारा है, और किस तरीके से उसने वहाँ इपिन में जो कॉच एंड हॉर्सेस वो है गेस्ट हाउस है, उसमें ये सब हुआ है. और बहुत सारे लोगों ने देखा है, न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन बनी हुई है. तो मार्वल उसकी बात को अनसुना करता है और कहता है ये सब बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना. लेकिन वो जो नाविक है वो उसकी बात को भरोसा नहीं करता. उसे पता है कि ये उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसी बात को कंटिन्यू करता है और उसके बारे में और 4-5 जो एपिसोड्स होते हैं और 4-5 जो घटनाएं होती हैं वो उन्हें भी उसको बताता है कि उसे लगता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, किसी को नहीं बोलेगा कि मैंने इनविजिबल मैन के बारे में इसको बताया. और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि शायद वो चोर भी है, क्योंकि कोई उसे देख नहीं सकता, लोगों ने उसे देखा नहीं है, तो वो चोरी भी करता है और वो लोगों को परेशान करता है. तो इस तरीके की ये की सारी बातें वो मार्वल को बताता है. मार्वल उसकी बातों को सुनकर कुछ देर सोचता है, फिर कई बार बोलता है कि नहीं ये सब बकवास है. फिर वो उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जो पर्सन होता है वो बार बार, एक बुजुर्ग जो नाविक है, वो बार बार कोशिश करता है कि मार्वल उसके सामने कुछ बोले. मार्वल जैसे कुछ बोलने जाता है तभी मार्वल को एहसास होता है कि उसे इनविजिबल मैन ने जकड़ा हुआ, उसे पकड़ लिया है और वो उसे प्रेस कर रहा है, उसे दबा रहा है, वो उसे कष्ट दे रहा है और उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ झलक रहा होता है. तो जो नाविक होता है, सेलर होता है, वो कहता है कि ये क्या हो रहा है तुम्हें, मतलब तुम कैसे परेशान हो. उसे देख के पूछता है तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं, दांत में थोड़ा सा दर्द है, और दर्द उसके साथ झलक भी रहा है उसके चेहरे पे. उधर से उसे झटका सा लगता है. वो कहता है, फिर से वो जो कहना चाह रहा था वो रुक जाता है. वो कहता है कि नहीं ये सब बकवास है और तुमने पता नहीं ये सब कहाँ से सुन लिया, ये सब बातें वो उसको बोलता है. बुजुर्ग उसको फिर से बोलता है नहीं मैंने सब पढ़ा है, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो ये सब बोलता है. तो वो मार्वल बोलता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहाँ से चलने के लिए उठ जाता है. और बार बार वो यही बोलता है कि ये सब बकवास है और मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं सुना और तुम ये सब भूल जाओ. वो बुजुर्ग जो मैरिनर होता है वो कहता है कि ये बकवास कर रहा है और ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं ठीक हूँ और मैं सच्चाई के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ. तभी इनविजिबल मैन उसको एक पत्थर मारता है. सो guys, this was the summary of your 14th chapter. Again, I will here with the summary of 15th chapter. Till bye and see you. Please keep smiling, keep study, and keep watching me. And please do subscribe my video channel, my YouTube channel, and likes my video, and refer to your friend, ताकि they can get the benefit it also. Okay, thank you. Keep watching me. Stay blessed and stay happy.